अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काजमी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। अरे ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सर। और कल जी आपका मैच जो था उस बारे में, आप तो बहुत शौकीन हैं आप तो क्रिकेट के, और कल तो आप लोग जीत भी गए, लेकिन सर उसके बाद जो एक हंगामा रहा कि हाथ नहीं मिलाया। मुझे लगा कि आज बल्कि मुझे डॉक्टर कमर चीमा ने इनवाइट किया था अपने चैनल पे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि लग रहा है कि टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल हम बहुत गंदा खेले, बहुत ही, मतलब बॉलिंग भी खराब थी और बैटिंग भी। जहां तक मुझे समझ आती है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं क्रिकेट को समझती, फिर भी जो मुझे ऐसा लगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको सर मैच कैसा लगा, और दूसरा क्या ये मैच होना चाहिए था, और साथ ही हाथ ना मिलाने की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये क्या है? देखिए आरजू जी, बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका आंसर इतना आसान नहीं है। बहुत टफ आंसर है इसका, क्योंकि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमेशा हर किसी भी प्रश्न के दो व्यू पॉइंट हो सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए अभी। उसका कारण ये है कि मैं इन आर्ग्यूमेंट्स को तो ज़्यादा नहीं बाई करता जो इकोनॉमिकल रीज़न है कि जी पैसे से पैसा जाता और पाकिस्तान नहीं करता, बिकॉज मुझे इस आर्ग्यूमेंट में कोई बहुत ज़्यादा मतलब इट्स नॉट कन्विंसिंग फॉर मी। आई एम नॉट सेइंग कि इट डजंट हैव फोर्स, इट डज, बट मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। मेरे ये इसलिए भी वो है कि क्योंकि जब तक पाकिस्तान वो पिंच नहीं फील करेंगे कि उनकी जो एक्शंस है उससे समाज के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये बार बार कह देना कि जी नेताओं ने फैलाया है, नेताओं ने फैलाया है, नेताओं की वजह से दोनों देशों में दुश्मनियां हैं, जनता या आवाम तो एक दूसरे को प्यार करती है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि भारत की जनता ने मना करवा दिया, बल्कि गवर्नमेंट खेलना चाह रही थी, गवर्नमेंट ने आंख मार दिया जाओ खेलो, वरना बीसीसीआई की हिम्मत होती कि वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो खेल लेते। गवर्नमेंट ने आंख मार दिया कि आप खेल लो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी पता था कि ये प्रेशर जनता का इतना ज्यादा है कि वो उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो दूरी थी वो भी बना के रखी गई। तो मेरे हिसाब से देखिए, क्या खेलने का मतलब ये कि जब देखिए दुश्मनियां कई प्रकार की हो सकती है, मगर वो इतनी दुश्मनी की एग्जिस्टेंशियल बन जाए वो ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जब तक थोड़ा सबक ना सीख ले, अपने लोगों समाज का नव निर्माण ना करे, तब तक पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। ना बुरा करो ना अच्छा करो, लीव पाकिस्तान एज इट इज। और हम जैसे लोग हैं वो वार्तालाप करके समाज के निर्माण में अगर कुछ रोल प्ले कर सके, समाज को कुछ बात समझा सके, तो वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन बाकी कोई मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शंस अभी नहीं होने चाहिए। ये मेरा विचार है, जो आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। देखिए सर, कई बार पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान को ही नहीं, हर जगह के लिए उन्होंने यही कहा, और हर जगह की जंग रोकने की, लड़ाई रोकने की बात की उन्होंने। और जब वही बात अपने ऊपर साबित करने पे आ जाए तो भी शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि जी दूसरों को तो मैं बहुत भाषण देता हूँ कि लड़ाई जो है वो अवॉइड करें, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल तो खुद ही सेट करनी पड़ेगी। यकीनन आपकी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर ये मैच नहीं हो सकता था। जो लोग स्पोर्ट्स के जो क्रिकेटर्स हैं, जो उनको बुरा भला जो कह रहे हैं, तो उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही ये मैच हो पाया है। और यकीनन गवर्नमेंट जो है वो लोगों से हटके सोचती है, क्योंकि उन्हें एक ज्यादा बड़े स्केल पे अपने फैसले करने होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें सर कि ये आज नहीं तो कल तो होना ही था मैच, तो क्या अच्छी बात नहीं है कि अभी हो गया? और ठीक है, एक पब्लिक रिएक्शन भी आ गया, लेकिन वो तो कभी भी होता, आ ही जाता। अगर आप जो है वो 6 महीने बाद, साल बाद भी अगर खेलते, तब भी पब्लिक कुछ इसी तरह से रिएक्ट करती जैसे अभी रिएक्ट किया है। तो लगता है आपको कि ये एक ज्यादा बेहतरी की तरफ जाने के लिए इस किस्म का डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, या लोग ही सही हैं जो गलत ठहरा रहे हैं उनको? देखिए, ऐसा है आरजू जी कि ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पहला स्टेटमेंट था कि मोदी जी शुड वॉक द टॉक, दुनिया भर को सिखा रहे हैं कि वॉर मत करो, खुद वॉर कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट सिरे से गलत है, सिरे से। उसका रीजन ये है आरजू जी, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जनता का इतना प्रेशर था, पहलगाम के अंदर इतना प्रेशर था कि वॉर तो कर ही दो,
और ये प्रेशर था कि पाकिस्तान की आर्मी को मटियामेट कर दो, क्योंकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है इनको पालने पोसने का काम वहां की आर्मी करती है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जनता का प्रेशर होते हुए, वो अनपॉपुलर हो जाते इसका भी डर होते हुए, उन्होंने कहा कि हम सबक देंगे मगर हम वॉर नहीं करेंगे। उन्होंने आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया, आपकी सेना पे वॉर नहीं किया। जो उन्होंने डिक्लेरेशन, जो उसके बाद उन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया, उसमें क्या लिखा आरजू जी, उसमें लिखा कि भाई हमने 9 जगह टेररिस्ट पाकिस्तानी सरकारी इंस्टॉलेशन पे या मिलिट्री टारगेट पे अटैक नहीं किया, हम वॉर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमने उन आतंकवादियों पे अटैक किया है जो पहलगाम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिनकी जो थी जिम्मेदारी बनती थी। कहां वॉर किया बेचारे ने, आपने उसके बाद रिस्पॉन्स करना शुरू किया, आपने आतंकवादियों के अटैक को बना अपने ऊपर अटैक। सारा कोई जानता है कि ये जो मसूद अजहर है उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। कौन है मसूद अजहर भाई? मसूद अजहर को आपने हमारे यहाँ, उसको क्रिमिनल था, टेररिस्ट था, जेल में सजा काट रहा था, आपने हवाई जहाज को किडनैप करवा के उस आदमी को रिलीज करवाया। ये आपका ऑब्सेशन है। आपने किसी साइंटिस्ट को नहीं मांगा भारतवर्ष से, आपने किसी इसरो के उसको नहीं मांगा, और आप दुनिया भर में पूछते हो कि हमारी इज्जत क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैज वॉक्ड द टॉक। आप वॉर पे वॉर करते रहे, भारत जब चाहता वो एक कदम फुल थ्रॉटल अटैक करता, पाकिस्तान खत्म हो जाता। ये जो मिसकम्युनिकेशन का उन्होंने दे दिया आपको हथियार, क्योंकि आप फैला सको, डिस्पाइट कि एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान की लंका लगाई गई, उसके बाद भी वो वॉर नहीं गए। इन माय ओपिनियन इफ समवन डिजर्व्स ट्रू नोबेल पीस प्राइज, वो है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उन्होंने रशिया को भी न्यूक्लियर जाने से रोका था, स्वयं भी वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर वॉर करके पूरा फुल फ्रंटल वॉर कर देते, वो उन्होंने नहीं किया। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप क्या चाहती थी? पहलगाम के बाद हम बैठ जाते, जैसे पठानकोट के बाद बैठ गए, जैसे मुंबई के पास बैठ गए। तो कुछ तो हमें करना था ना। आत्मरक्षा में किया गया वॉर नहीं होता है, वो सेल्फ डिफेंस होता है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एग्रेशन एंड सेल्फ डिफेंस। पाकिस्तान इसको समझता ही नहीं है। सेल्फ डिफेंस में इंडिया ने अटैक किया था, वो अग्रेशन नहीं था, पाकिस्तान ने अग्रेशन किया था। तो मैं फिर वही आपसे कहूंगा आरजू जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है और विश्व को मिला है, ये हम सब के लिए वो उनकी ही ये वो समझ लीजिए दूरदर्शिता है कि आज पीस फैला हुआ। अगर वो चाहते बीसीआई को मना कर देते, मत जाओ, बीसीसीआई को मना कर देते कि मत जाओ खेलने, नहीं जाते। लेकिन नहीं, वो पीस का, अच्छा लाहौर पहुंच गए बेचारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीठ में खंजर मारा जा चुका था, उसके बाद भी वो लाहौर पहुंचे, उसके बाद भी वो नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए उन्होंने। उनका अगर आप क्या तो ये फैला दिए थे कि ये तो जी मुसलमानों का बुराई करके पाकिस्तान को गाली दे करके इलेक्शन में जीता है। अगर वो मुसलमानों को गाली दे करके और पाकिस्तान को गाली दे करके जीते होते तो पाकिस्तान जाने की गलती कभी नहीं करते। लेकिन वो गए, क्यों गए थे? वो उसके बाद क्या मिला हमें? देखिए, आत्मरक्षा भी पीस के लिए जरूरी है। तो जिसे हमारे यहाँ कहते हैं रामचरितमानस में कि भय बिन भूत नहीं प्रीति, तो वही वाली बात थी। हमने वॉर नहीं किया, हम चाहते तो अटैक कर सकते थे, नहीं किया। सो मोदी जी हैज वॉक द टॉक, कभी भी वो वॉर के फेवर में नहीं रहे हैं। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज और मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि उस मैच से, यानी जो मैच अभी हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, सर इससे बेखले एक दिन पहले जो है वो मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके साथ आपके जो क्रिकेटर्स हैं उनकी फोटोज आई थी जिसमें वो हाथ मिला रहे थे। अगर हाथ नहीं मिलाना था तो फिर चेयरमैन पीसीबी से भी नहीं मिलाना चाहिए था? नहीं, वो उनसे चेयरमैन पीसीबी के नाते हाथ नहीं मिलाए थे, वो उनसे चेयरमैन एसीसी के नाते हाथ मिलाए थे। मेरे ख्याल से वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरपर्सन इस समय हैं, ठीक है ना? तो अगर वो पाकिस्तानी बन के आते तो हाथ नहीं मिलाते उनसे। और देखिए, भारत ने मैच को बहुत ही शालीनता से खेला, वरना लड़ाइयाँ होती हैं, पिचों पे लड़ाइयाँ होती हैं और स्टेडियम में जनता मार रही होती है एक दूसरे को।
ऐसा कुछ नहीं किया गया। सर वो तो अनाउंस किया गया था यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर किसी ने एक दूसरे को मारा इंडियन पाकिस्तानियों ने और अगर नारे लगाए या एक दूसरे को हिट करने की कोशिश की तो सर बड़े लंबे चौड़े फाइन बताए गए थे, कई हजार दिरहम जो है वो फाइन लगने वाला था और उसके साथ ही साथ जेल की वो जेल यात्रा भी हो जाती। इसलिए भी दोनों आराम से बैठे रहे, वरना लड़ने में तो सर बहुत माहिर है दोनों, पब्लिक स्पेशली वो एक दूसरे को कुछ करती, लेकिन ये कि वो कुछ लोग यानी, लेकिन ये कि वो भी न्यूज चल रही थी कि यूएई ने डरा के रखा था कि अगर किसी ने ऐसा वैसा कुछ किया तो सीधा जेल में डालेंगे और कई हजार दिरहम फाइन देना पड़ेगा। तो आपके ख्याल से क्या वाकई ऑडियंस है या वो जो पब्लिक बैठी थी वो मारने वाली थी एक दूसरे को? भारतवर्ष ऐसा काम नहीं करते, भारत के लोग ऐसे है नहीं, और खासकर जो बाहर चले जाते हो तो और भी सज्जन होते हैं, वो तो बेचारे मेमने होते हैं। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ सर के सॉरी कि इतना शोर मचा हाथ मिलाने पर उस पे, और मैं तो जब दुबई जाती हूँ मुझे तो बहुत इंडियंस मिलते हैं, तो न जाने अब मैं जाऊंगी तो कोई आके मुझसे मिलेगा भी या मुझे देखकर सब भाग जाएंगे यहाँ। भारतवर्ष में लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, हम भी आपको पसंद करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली देखिए भारतीयों की भी ये शिकायत सही है कि हमको क्या पता सारे पाकिस्तानियों ने अभी तक खंजर ही भोंका है। तो अब आपके पास इतने सारे बैड एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं तो आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की यही है कि आरजू जी जो हैं वो एक अच्छा काम कर रही हैं, नॉर्मल जनता में यही विश्वास है, हमारा भी यही विश्वास है। मैं तो बाकी तो हमारी आपकी तो खाली वर्चुअली बात होती है तो मैं जानता नहीं सर, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कई लोग अच्छा काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग बुरे नहीं होते, आई फील ऐसा है। हम आपको उन्हीं अच्छे लोगों की कैटेगरी में डालते हैं, हम आपको, फखर भाई को, उसके बाद शकील भैया हो गए, मुजफ्फर जी हैं, अरबाज जी हैं, और भी बच्चे हैं, निर्मा जी हैं। तो आई एम सॉरी मैंने इतना नाम लिया, मतलब दे आर ट्राइंग नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए कि क्रिकेट तो खैर आप शौक से देखते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ कि अगर हम इससे बाहर निकल आए कि हम आपस में इंडिया पाकिस्तान की टेंशन थी, हाथ नहीं मिलाया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अगर उससे बाहर निकल आए सर, मैच कैसा था? अगर हम ये बात करें पाकिस्तान कितना बुरा खेला, कितना गंदे तरीके से आउट हुए, ये बहुत ही बुरा मैच था। इट वाज नो मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच में कंपटीशन होता था, दो कंपटीशन, तो मेरे ख्याल से बहुत प्रेशर में थे वो। और हालांकि प्रेशर में आपको होना चाहिए था, आपकी जनता, आपकी पब्लिक मना कर रही थी मत खेलो, हमारी पब्लिक ने कुछ कहा नहीं, प्रेशर में ये क्या को आ गए? देखिए ये पुराना भारत है,